महाभारत का सबसे विवादित पात्र दुर्योधन। कौन था वो? नायक, खलनायक या परिस्थितियों का शिकार? कभी 100 अवगुणों पर एक गुण भारी पड़ता है तो कभी कभी 100 गुणों पर एक अवगुण भारी पड़ता है। दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही था। युद्ध में दुर्योधन को ना देखकर सेनापति धृष्टद्युम्न कहते हैं कि लगता है कि दुर्योधन भाग गया है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन में 1000 दोष हो सकते हैं पर वो कायर नहीं है। वह या तो जीतकर युद्ध भूमि छोड़ेगा या वीरति को प्राप्त होकर। क्यों दुर्योधन ने अपने अंदर की अच्छाई को खुद ही खत्म किया? महाभारत की कथा केवल धर्म और अधर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के स्वभाव की भी कहानी है। इस महान युद्ध का एक प्रमुख पात्र था दुर्योधन, कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र। दुर्योधन का जीवन शक्ति, अहंकार, ईर्ष्या और अंततः विनाश की कहानी है। वो अत्यंत पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसका स्वभाव उसे विनाश की ओर ले गया। दुर्योधन का पहले नाम सुर्योधन था। दुर्योधन के अंदर अच्छाई जन्म लेती उससे पहले ही उसने उसे भी खत्म कर दिया। उसके नाम में उसकी अच्छाई छिपी थी। सुयोधन का अर्थ होता है एक महान योद्धा, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर सुयोधन से दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था, जिसमें धर्म व सत्य, अच्छाई की कमी होती है और बुराइयां बढ़ती जाती है। इसलिए वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। वही उसके 99 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों का अंश थे, इसलिए सभी अधर्मी थे। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट सुला दिया। इसलिए उसे महाभारत का खलनायक कहा जाता है। दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के यहां हुआ। जब गांधारी गर्भवती हुई तो उनका गर्भ लगभग 2 वर्षों तक नहीं टूटा। अंततः जब गर्भ से एक मांस का लोथड़ा निकला, तब वेदव्यास ने उस मांस को 100 भागों में बांटकर 100 घड़ों में रखा। कुछ समय बाद उन घड़ों से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का, लेकिन उसके जन्म के समय अशुभ संकेत दिखाई दिए। कहा जाता है कि उस समय गधे और सियार रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन सब को देखकर विद्वानों ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि ये पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है। पर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन बचपन से ही अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसके मन में एक गहरी ईर्ष्या भी थी पांडवों के प्रति। विशेष रूप से भीम से उसकी प्रतिस्पर्धा रहती थी। भीम अक्सर कौरवों को खेल में पराजित कर देता था, जिससे दुर्योधन के मन में द्वेष बढ़ता गया। एक बार उसने भीम को विष देकर गंगा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन भीम नागलोक पहुंचकर और भी अधिक शक्तिशाली बनकर लौट आया। यह घटना दुर्योधन की ईर्ष्या को और बढ़ा गई। दुर्योधन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मित्र था कर्ण। जब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी, तब उसकी जाति के कारण उसका अपमान किया गया। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस घटना के बाद कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया। महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ आया जुए के खेल में। दुर्योधन के मामा शकुनी अत्यंत चतुर और चालाक थे। उन्होंने योजना बनाई कि जुए के माध्यम से पांडवों को हराया जाए। जुए के खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया। वहां उसने द्रौपदी का अपमान किया और दुशासन को आदेश दिया कि उसका चिरहरण करे। लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। ये घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास दिया गया। 13 वर्ष बाद पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इस अहंकार ने महाभारत के भयानक युद्ध को जन्म दिया। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, ऋषिवर वन में 5 पांडव कुशलता से तो है। महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने गुस्से से अपनी जांघ पर हाथ मारा
दुर्योधन के ऐसे व्यवहार को देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू मेरा अपमान कर रहा है, मेरी बात शांति से सुन नहीं सकता। युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा हर संकट से दूर रहे। महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया। कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तब गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। पुत्र मोह में तब गांधारी को दुर्योधन के प्राण संकट में नजर आए, तो ऐसे में उसने दुर्योधन से कहा कि वो गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उसके पास आ जाए। जब गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह के बाद से ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी को शिव जी से वरदान मिला था कि जब भी वो आंखें खोलकर जिस इंसान को देखेगी, उस इंसान का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो जाए, ताकि कोई उसे मार न सके। मां के कहने पर दुर्योधन पूरी तरह नग्न होकर अपनी मां गांधारी के शिविर में जा रहा था। रास्ते में दुर्योधन को श्री कृष्ण मिल गए। दुर्योधन का नग्न अवस्था में मां के सामने जाने का रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बचपन की बात और थी, अब तुम बड़े हो गए हो और अपनी मां के सामने ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कम से कम जांघों पर तो कुछ ढक लेना चाहिए। कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये दाव चला। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण कह तो ठीक ही रहे हैं। तब उसने अपने कमर से निचले हिस्से को पत्तों से ढककर मां गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही गांधारी ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वो वैसा ही रहा। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई। वो समझ गई कि दुर्योधन ने गलती कर दी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में लगभग सभी कौरव मारे गए। अंत में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध अत्यंत भयानक था। भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर तो वज्र का बन चुका था। उस समय कृष्ण जी ने भीम को इशारा किया कि वो जांघ पर प्रहार करे। कृष्ण जी का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इससे वो घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए हम उसे अच्छा नहीं मानते। उसमें लाख बुराइयां सही पर कुछ अच्छे गुण भी थे। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा रहा है जिसे युद्ध के अंत तक कोई नहीं हरा पाया है। युद्ध में छल नहीं हुआ होता तो तब दुर्योधन नहीं हारता। उसमें 1000 आदमियों का बल था। द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था। दुर्योधन की तारीफ खुद भी बलराम ने की और उन्होंने ही दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ गदाधर की संज्ञा दी। दुर्योधन ने बिना किसी आशीर्वाद या सोमरस पिए बिना महाभारत युद्ध में भीम को पराजित कर रण छोड़ने पर विवश किया। दुर्योधन लक्ष्य का पक्का था। वो जो तय करता था उसको पा लेता था। दुर्योधन को राजपाट चाहिए था तो उसने राज्य हासिल भी कर लिया था। वो एक अच्छा दोस्त था और दुश्मन का दुश्मन। जब युद्ध में सब मारे गए तो दुर्योधन अकेले युद्ध करने गया और बहादुरी से युद्ध भी किया। दुर्योधन की मृत्यु सबसे बाद में हुई। जंघा टूटने के बाद वो खून में लथपथ होकर युद्ध भूमि पर गिरा हुआ था। तब उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने की कोशिश की। दर्द से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कृष्ण जी उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ है। वो पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। कृष्ण जी ने दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती ये थी कि उसने नारायण के बदले उनकी नारायणी सेना को चुना। अगर नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी मां के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वो नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। तीसरी गलती उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। अगर वो पहले ही जाता शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। यार कृष्ण जी ने दुर्योधन की सारी बात सुनी
फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है। अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए हारे। कृष्ण जी की बात सुनकर टांगे कटा हुआ दुर्योधन धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्म से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूं। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग का भोग करूंगा। भीम का जंघा फाड़ने का भी मुझे दुख नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद गिद्ध और कौए इस शरीर को खा लेगे पर तुम सब भी चैन से नहीं रह पाओगे। पांडव दुर्योधन को उसी हाल में छोड़कर चले गए। दुर्योधन तड़पता रहा। तभी संजय वहां पहुंचे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को बुलवाकर सब हाल सुनाया। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों को मारने की शपथ ली। वहीं पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरवों के सेनापति नियुक्त कर दिया। उन तीनों के जाने के बाद वो रात भर वही तड़पता रहा। अश्वत्थामा ने पांडवों को भी मारने का फैसला किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा को बाहर छोड़कर कि कोई जिंदा न भाग सके, अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के अंदर गया। वहां धृष्टद्युम्न, उत्तमोजा, युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्रों और जितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें मारकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन को पांडु की मृत्यु का समाचार सुनाया। ये सुनकर दुर्योधन ने शांति से प्राण त्याग दिए। हालांकि दुर्योधन को इतिहास में अधर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वो केवल खलनायक नहीं था। वो एक महान गदायुद्ध योद्धा था। अपने मित्रों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। अपने स्वाभिमान के लिए जीवन भर लड़ा, लेकिन उसका अहंकार और ईर्ष्या ही उसके विनाश का कारण बना। शकुनी ने दुर्योधन को अपने जैसे कपटी बनाया था। शकुनी ने कभी भी दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति से रहने नहीं दिया। अगर कभी कोई पांडवों के साथ शांति से रहने का सुझाव देता था, तो वो उसे विरोधी करार देकर उसके विरुद्ध भी दुर्योधन को भड़काता था। जब वो कोई नया षड्यंत्र रचता था, तभी वो उतने समय तक चुप रहने और शांति से रहने को कहता था। क्यों शकुनी ने सुर्योधन को दुर्योधन बना दिया? क्यों शकुनी ने अपनी बहन के बेटे को अधर्म का मार्ग दिखाया? आगे जानते हैं अध्याय 28 में।